यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मर्द जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार। 2 नंबर कामों में तेरी अकेला भाभी का कोई सानी नहीं। बस मैं और अकेला भाभी मिलके सब संभाल लेंगे। तो मेरी अम्मा को भी जानती नहीं हो, वरना अल्लाह माफ करे इस उम्र में भी उनका डसा पानी न मांगे। आउच! ये तावीज अम्मा के तख्त के नीचे रखना है, या तो वदूद की शादी रुक जाएगी या फिर अम्मा। मुझे लगता है खालिस्ता जहां ने बंगाली बाजी से आप पर जादू करवाया है। ई का बात हुई फूफी जान, आपका नजर का हमरे अम्मी जान का दूसरा आदमी पर है, ये बात सही नहीं है। नट्टी चिप दे देंगे जो उल्टा पुल्टा बात किए हो। तूने तो मेरा लाइफस्टाइल नहीं देखा लाहौर में। शाम की चाय के साथ हल्का फुल्का रक्स, उसके बाद एरोबिक, और उसके बाद योगा, देन फज्जे के पाए एंड देन कुलचे। वाह 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 वाह। वैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि मैं जुआ नहीं खेलता, गुनाह मिलता है। हाय चल हट, ये मोटे, हम कौन सा हजारों लाखों का जुआ खेलेंगे, मगर 1000-2000 का जुआ खेलने में तो कोई मजाका नहीं है ना। आपकी साड़ी बहुत खूबसूरत है और बहुत प्यारी है। हाय मैं जानती हूँ तू मुझसे ना इम्प्रेस हो रहा है। बस आपके दांतों का शेप कुछ खराब है और चेहरा भी कुछ टेढ़ा है, रूह अफ़ज़ा की तरह। ज्यादा क्रिटिक ना बन मोटे। दरअसल मैं बहुत नखरे वाला आदमी हूँ। जवानी में मैं हर दूसरी औरत में नुक्स निकाल दिया करता था। जब भी तो अल्लाह ने तेरा ये हाल कर दिया। वैसे मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आप मुझे अच्छी लगी, बहुत प्यारी हैं, और 50-55 साल पहले तो बहुत जवान भी होती होंगी। अरे ला फिर हाथ मिला, मैं और तू आज से बेस्ट बड्डी हो गए हैं। अम्मा मुझे तुम यहाँ क्यों लेकर आ गई? मुझे डिप्रेशन हो रही है। ए सारा दिन तू घर में यूं ही पड़ी रहे वे, जरा जो माइया तुझे हिया ले आई तो तुझे बड़ी मिर्चे लगे कुत्ता। वो आ गई तुम्हारी चहेती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? देखा, वैसे मेंटल हॉस्पिटल में आने के बाद शगुफ्ता जहां में बड़ा पॉजिटिव चेंज आया है। अम्मा ये गाय बेचोगी? कितने में दोगी? ये कौन सी गाय? यहाँ तो कोई गाय ना है। तुम्हारे साथ तो बैठी है। वैसे खाजिस्ता मेरी लौंडिया है बड़ी जूली, हंसा हंसा के लोट पोट कर दे। अपनी मैया का आंगन सूना करके चली गई। तेरे पागलपन में सारा हाथ उस बुढ़े बिहारी का है। ए अल्लाह, मैंने क्यों कर दी अपनी फूल सी लौंडिया उस मंगो पीर के मगरमच्छ के हवाले। भूले बामन गाय खाई, अब के खाई राम दुहाई। जागते रहना भाइयों, जागते रहो भाइयों। क्या हो गया? अम्मा एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? ना मेरी बच्ची, मैं हरगिज बुरा न मानूंगी। बोल मेरी जान, मेरी पंच फूला रानी। अम्मा देखा, इसके लिए तुम्हारा दिल कितना हमदर्दाना है, मेरे लिए पत्थर क्यों हो जाती हो? इतना नहीं कर रहे कि चंद लाख रुपए मेरी हथेली पे रख दो और कहो कि जाओ सारा लोरेन के सर्जन से जाके अपने चेहरे को दोबारा हसीन बना लो। मैं कुछ पूछ रही थी ना। हाँ बोल मेरी बच्ची।
ये बाउल कवाल ने मुदाखलत कर दी। तू क्या कह रहे थी? तुम मर्द हो या औरत? अम्मा तुम मर्द। अबूजान, नया अबूजान है ने, वो रुअफ़ज़ा की माँ है ने, उसके साथ जुआ खेल रहे थे। हम अपना आँख से देखे, वो अपना जेब से 1000 का हरा पत्ता निकाल के रुअफ़ज़ा की माँ का हाथ में दी। कलुढ़िया गई। 1000 का पत्ता हरा कम हो गया है, तो 500 का नोट हो गए हैं। पुपी जान, जरा सोचिए ने, हमारी अम्मी जान का सुहाग उजड़ रहा है और आप ये बात में उलझे हुए हैं कि 1000 का नोट हरा होवे है का गुलाबी। कुछ पता है कि ना? वो रुअफ़ज़ा का मम्मी का नया शहर ने भी उसका तलाक दे दिया है। अब वो फ्री बर्ड है। फ्री बर्ड का गंदा गालियां है। ना पुपी जान, वो रुअफ़ज़ा भाभी हमका एक दिन बताई थी कि जिन औरतन का सर पे मर्दन का साया ना ही होवे है ने, वो फ्री बर्ड कहलावे हैं। वो खालिद सलीम मोटा का दिमाग में गाय का नहीं बल्कि भैंस का गोबर है। पहले वो नन्ही बोड़म शक्ल को शादी कर लिए उनसे, अब वो हिजड़ा जैसी औरत से खामखा फ्री हो गए हैं। फूफी जान, बहुत सख्ती का जरूरत है ने। ई घर का माहौल सही होना चाहिए ने। ठीक कहो बुनैया, सख्ती बहुत जरूरी है। हम ई घर में माशाल्लाह लावेंगे। हाँ बुनैया, 500 का नोट हरा रंग का होगा। मेरी बाजी कहीं पागल वागल तो नहीं हो गई? अकेले में हंसे चली जा रही है, मुस्कुराई चली जा रही है, बिल्कुल महविश हयात की बोटेक्स वाले लिप्स की तरह। रोज़ा बाजी, मैं तुम्हें 1000 दफा कहा मेरे सर पे मत मारा करो। तुम्हें पता है याददाश्त चली जाती है इस तरह। हाय अल्लाह, अगर तेरी याददाश्त चली गई तो क्या होगा? तू घाघरा चोली पहनकर, जंगली फूलों का गुलदस्ता बनाकर, गांव की पगडंडियों पर खाली खाली आंखें लेकर गाती फिरेगी। दिन ढल गया सूरज का कहीं नाम नहीं है वादा शिकन अब भी तेरी शाम नहीं है। दिन ढल गया। रोज़ा बाजी, एक बात है, अगर किसी बड़े हिदायतकार ने मुझे पहाड़ी लड़की का रोल दे दिया तो मैं क्या क़यामत ढाऊंगी। मेरा मतलब है क़यामत ढाऊंगा। वैसे रोज़ा बाजी, एक बात है, कद काट मेरा सवेरा नदीम जैसा, चेहरे का गोल मटोलपन और मासूमियत मुमताज़ जैसे, और लटके झटके मुसर्रह शाहीन जैसे। बड़ा ही अजीब व गरीब पैकेज होगा। वैसे मेरी गंजी, मैं ये सोचती हूँ कि अगर तूने जमीन पर तबाही मचानी है तो फिर शर्मो हया का ये चोला तब्दील कर हर सोसाइटी गर्ल बन। Why you are stressed शादी वदूद? I tell her कि शादी बड़ा बोरिंग काम है। इससे बेहतर है कि आदमी अपने घर के सामने एक शॉप खोले, हर साइकिल के पंचर बनाए। ये शादी से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग काम है। लेकिन रोज़ा बाजी, ये माशा मर्दों की शादी कराए बगैर कहाँ छोड़ता है? हाँ तो माशा मर्दों की शादियां करवाए ना। फीमेल की शादी करवाने से कौन सा माशरे में सुधार पैदा होने वाला है? रोज़ा बाजी, आई एम प्योर शादी मटीरियल। अल्लाह बदूद, मैं तो उसे खुशफहमी भी नहीं कह सकती। खुशफहमी में भी 1-8% की लॉजिक तो होती है ना। बट बदूद बीइंग अ सहेली, मुझे ये कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि तूने अपना शरीक हयात
एक इंतहाई गरीब लड़की को चुना है। शी इज सो गुर्बत ज़दा। पर दूध बात ये नहीं है कि आई एम यंग एनर्जेटिक मार्च कार्ड बैब तो मैं प्राउड ही हो रही हूँ। बात दरअसल ये है कि हम जैसी ग्रूम बैब को अचखरी जैसी गुर्बत ज़दा लड़कियों से बड़ी एलर्जी होती है। ठीक है रोजा बाजी, फिर एक काम करते हैं कि मैं और तुम मिलके सूफिया लॉरेन की ग्रूमिंग करते हैं और उसको मॉडलिंग के साथ में आसमान तक पहुंचाते हैं। वाह, बड़ा चीप सा नेम है, प्लीज चेंज करो उसको। यार सारा लॉरेन तो हमारी नियरेस्ट रिश्तेदार है, वो तुमको सर्वे कर सकती है। आई है, सारा लॉरेन अलग है, सूफिया लॉरेन अलग है। भाई मैं अपनी सूफिया लॉरेन का नाम चेंज नहीं करूंगा। बड़ी जिद्दन है तू गंजी औरत। अच्छा छोड़, ये बता कि अपनी शादी पर गाना कौन सा गाएगी? मैं ये है शादी मटेरियल। खाला देखो, उस पे जच रहा है ना? माफ कीजिए अकेला गमार लगे। खाला खाला ये क्या तू है नॉर्मल लौंडियों की तरह खाला खाला कहे हुए है? मेरे को खून खोल जावे। ए अकेला, अपनी उम्रों के हिसाब से स्वभाव रखना चाहिए सबको। खाला खाला मेरी प्यारी खाला, सुनो तो सही। मैं वदूद की शादी पे मैक्सी और बिल्ली के बालों वाला फर पहन लूं। और पता है मैंने क्या सोचा है? मैंने सोचा है कि मैं ऊंचा सा जूड़ा बनाऊंगी, जेबा वाला। और मैंने भावना भंगन से ना बिंदिया भी मंगवाई है, पूरा नाग बना हुआ है। ईमान से खाला मैं नागन रानी लगूंगी। ना भाई ना, मैं ना तुझे इजाजत दूंगी ये सब खुराफात पहनने की। हाँ, अगर तेरी मैक्सी ढील ढाल होवे, सिर पे दुपट्टा धारा होवे तो फिर सोचा जा सके। ऐसी मैक्सी से पहनने से अच्छा है कि मैं लोन का सूट पहन लूं। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मामाओं पे ये चटक मटक अच्छी भी ना लगे। तू ये सोच अकेला कि जब तेरी बेगम साहिबा इतनी सिंपल है तो तू काहे को करेगी ये पटम? छोड़ो खाला, मुझे ये बताओ कि वदूद के ससुराल वालों से बातचीत हुई कोई? देखियो अकेला, मैं अपने लौंडे की शादी गरीबों में जरूर करूँ, पर शकूरन का हमेशा से यही मंशूर रहा है कि सोने को सलाम, रुपए को अलेक और भूखे को ना देख। ए भाई, वो लौंडिया भी क्या लौंडिया है, वो तो नौकरान ही है, वरना उसका और मेरे लौंडे का कोई जोड़ है? खाला किसी की लड़की को ऐसे नहीं कहना चाहिए, तुम्हारे आगे भी लड़कियां हैं। ये तो मेरी लौंडियां इतनी गिरी पड़ी हैं, अल्लाह का शुक्र है दिल्ली के अशराफिया की आल औलाद में से हैं। ये तो गर्दिश जमाना है कि तू धड़ल्ले से मेरे मद्दे मुकाबिल बैठी है, वरना तेरे जैसी की ये मजाल थी। खैर खाला, मुझे तो वसीमा की सास बता रही थी कि शकूरन बड़ी लपाड़न है। अरे ये कहाँ की दिल्ली वाली हो गई, तो रांगड़ है बुनियादी तौर पर। खामखा अपने आप को दिल्ली वाली कहलवाती है। ये उस पाजी बुढ़िया को शर्म ना आई ये कहते हुए? असल में ये महल्ला सारे नीच बेगैरतों से भरा पड़ा है, इसीलिए तो हम ऊंचे लोगों को ये बर्दाश्त न कर सके। खैर छोड़ो खाला, मैं वदूद की शादी पे क्या उधम लगूंगी, पर तुम अपना बीपी हाई ना करना। खाला मैं तुम्हारी बच्ची हूँ, मुझे देखकर खुश हुआ करो। हाँ, कल दुनिया की सबसे बड़ी औरत की शादी खानाबादी है, आप सब लोग तशरीफ लाइएगा। और कल हमारे यहाँ अकेला जूनियर मेड उतरेंगी, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। के सर पे सज के सेहरे के फूल कहेंगे, तुम मिले प्यार मिला रे, तुम मिले प्यार मिला रे।
My eyes waiting for you. बदूद, इस तरह स्टीम लेने से तो तुम्हारा सांस भी रुक सकता है, तुम्हारी मौत भी वाकई हो सकती है। क्या बात है रोज़ाबा जी? थैंक्स गॉड, ये टॉवल तुम्हारे मुंह पर था। रोज़ाबा जी, मेरी शादी है ना, खुदा के लिए मुझे ग्रूमिंग करने दो। ओह, तू तो जैसे दुनिया की पहली लड़की है ना जिसकी शादी होने जा रही है। बदूद जानी, तुम इस हकीकत से पीछा नहीं छुड़वा सकते कि तुम एक कंप्लीट फीमेल हो। हाँ, का अंधा भी तुम्हें फौरन आइडेंटिफाइड कर सकता है। अब तुम बेगम नवाज़ शरीफ बनकर स्टेज पे मत बैठ जाना, क्योंकि लोगों को दूल्हा से बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं और वो चाहते हैं कि दूल्हा एक मर्द हो। अरे रोज़ाबा जी, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? लाज़मी बात है, दूल्हा मर्द ही होगा। Don't be stupid. तुम जैसी बाजियों की दूल्हा बनने पर तो मेरा ये सवाल बनता ही है ना। रोज़ाबा जी, मेरी शादी होने वाली है और मैं नहीं चाहता कि मेरी शादी में कोई बदमज़गी हो, वरना तुम्हें ऐसा मुंह तोड़ जवाब देता कि तुम्हारे 14 तबक रोशन हो जाते। अय्या, मेरी मोटी बाजी कैसे जज्बाती हो जाती हैं। अय्या, तेरी सांसें चलती हैं पुरानी हीरोइनी की तरह, ऐसे। अल्लाह, शुक्र है कि मेरी मोटी बाजी के मुंह पे स्माइल आई। बदूद, मैंने ये बात नोट की है कि मैं तुमसे एज में बहुत छोटी लगती हूँ, लिहाजा आज से तुम मुझे रूअफ़ज़ाबाजी की बजाय सिर्फ रूअफ़ज़ा कहना। रोज़ाबाजी, पागल वागल तो नहीं होगी? तुम इतनी उम्र में मुझसे बड़ी हो, भाई मुझे तो बड़ी शर्म आएगी तुम्हें रोज़ाबाजी के बजाय रूअफ़ज़ा कहते हैं। तुम मूर्तों को एज का बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, हालांकि तुम किसी से भी पूछ लो, मैं तुमसे छोटी लगती हूँ। आई नहीं जानू, क्या ये बैब बदूद से छोटी लगती है? हाँ, आईने ने कहा यस बेबी। रोज़ाबाजी, एक बात सोच रहा हूँ, नादर जाके असगरी का नाम चेंज करा लूं। वैसे बदूद, असगरी पर माई भागी नाम भी बहुत सूट करेगा, खासा यूनिक सा है। रोज़ाबाजी, ज़्यादा बकवास नहीं करो। मैं सोच रहा हूँ असगरी का नाम सूफिया लॉरेन रखूं। देखो, सारा लॉरेन को एतराज ना हो, वैसे मैं भी चाह रही हूँ कि अपनी आने वाली हैप्पी बर्थडे पे अपना नाम चेंज कर लूं। रोज़ाबाजी, ज़्यादा नकल करने की जरूरत नहीं है मेरी। मैं अपना नाम बारबी रखूंगी। रोज़ाबाजी, अपना नाम बारबी क्यों रख लो? तेरा रूप सजेगा, रूप सजेगा, तेरा रूप सजेगा। अम्मा देख तो सही, इधर तो नहीं है। ये काम को चलेगा। इधर कमरों में देख लो ना। ठहर तो बैठ जा अम्मा जरा। हाँ? अल्लाह, दादी अम्मा, दादी अम्मा, दादी अम्मा, सच सच बताओ, चांद से चरखा काट के आई है ना? दादी अम्मा, मुझे कहानी सुनाओ, मुझे शहजादे की नहीं, शहजादी की नहीं, हाथी की नहीं, बंदर की, बंदर की, बंदर की। मेरी बच्ची का ठीक होगी तो। मैं तो ठीक हूँ, मैं ना नर्सरी में पढ़ती हूँ, तो मैं जब नर्सरी में पढ़ती हूँ ना, तो जो मेरी टीचर है ना, बहुत जोर से फुट्टा मारा मुझे। उस नासपीटी ने कहा को तुझे फुट्टा मारा? अम्मा कोई बहुत ही बेहुदा बात होगी, मत सुनो। मैया को भूल गई। मैया नहीं, मैं इंग्लिश में, मैं उर्दू में। दादी जान, तुम बिल्कुल जाहिल हो, मैं तुम्हें पोएम सुनाऊं? हाँ सुना मेरी बच्ची, तेरे मुंह से तो बड़ी प्यारी लगे। छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, अनारकली ने नार करके सिंगार। तुम्हारा माँ का पैर में का चक्कर उक्कर है, जब देखो मुटकड़ा को बाहर लेके चल पड़ती हैं। आपको का जलन वलन हो रहा है? हमरे पापा जानी अम्मी जान के साथ ना ही निकले तो का आपको साथ लेके निकले?
जूता घसीट के मुंह पे मार दे जो हमसे बदतमीजी की है। खैर उन नन्ही पुन्नी से तो हम कहीं ज्यादा हसीन और कयामत हैं। अगर खालिद सलीम साहब हमको अपना साथ लेके जाते तो उनका इज्जत और शान में इजाफा होता। ई का बात हुई फूफी जान, आपका नजर का हमरे अम्मी जान का दूसरा आदमी पर है, ये बात सही नहीं है हमरे पापा जाने पर। नट्टे चिप दे बने जो उल्टा पुल्टा बात किए। हाँ मगर भुनारिया, हम ये सच कहे बगैर रह ना सके हैं कि नन्ही का दूसरा शादी ने इस उम्र का सारा औरतन में दूसरा शादी का शऊर बेदार किया है। कब सऊद कहना चाह रही हैं? अपना कान का इलाज करवाइए, एकदम बहरी है निपट है का। अब भुनारिया, तुम्हारे पास कोई सुरख रंग का लिपस्टिक हो तो हमको दीजिए ना बाबू जरा, ऐसा ही चेक करेंगे कि हमरा ऊपर अभी भी सुरख रंग तबाही लगा है कि ना। हमरे पास नहीं है। जब ए ओजड़ी जैसा पेट में छड़ी घूम देवेंगे, आतड़ी उतड़ी सब बाहर निकल आवेगी। आतड़ी उतड़ी सब बाहर निकल आवेगी। जूता मार देवेंगे। बुढ़िया गए हैं। ए भैया, ये मंजूर मिस्त्री तो मुझे कोई बहुत ही भसीन लगे हैं। दिल्ली में बहुत हुआ करे थे ऐसे मोटे मुंह वाले काले कौवे। और जो मैया है लौंडिया की, वो तो मजारों पे लंगर पे पलने वाली फैमिली में से लगे। क्योंकि ये बात मैंने नोट की है कि खाने पीने की चीजें देख के उसकी राल फौरन टपके। खाला, खुद को बहुत बड़ी चौधराइन समझती हो ना, और हर एक तुमको कमी कमीन लगता है। हद होती है मगरूरियत की। वदूद अहमद, ये तेरे ससुर की मोहब्बत बोले कुत्तामा में, ये तो मंजूर मिस्त्री के सामने 15-16 बरस की लौंडिया माने। और वो छिचोरेपना करे, वो छिचोरापना करे है कि मुझ जैसी संजीदा मतीन खातून का खून खोल जावे। लगा लो बतान खाला, जितनी मर्जी बतान लगा लो, क़यामत के दिन दूर नहीं है, सारे आसार नजर आ रहे हैं। ये अकीला भाभी, तुम्हारे चचा जान दज्जाल तो अभी एंटर हुए नहीं, और खुदा के वास्ते बहन मेरी सास का घर मत फूकना। कहाँ मेरी फरिश्ता सिफत धीमे लहजे वाली सास, और कहाँ तुम अकीला भाभी। तुम्हें अपनी सास के रूप में देखने से पहले एक साड़ी का फंदा गले में डाल के आत्महत्या कर लूंगा। आमीन। और ये अकीला खोदड़ी पीटी, मेरे लौंडे की मौत पे तो आमीन कहे, जहन्नुम रसीद हो वे खोदड़ी पीटी। खाला, इसकी ससुर ने मुझे घेरने के लिए कैसे कैसे चक्कर चलाए हैं, लेकिन मैं जान इब्राहिम, इमरान हाशमी और रणबीर, अल्लाह भला करे रणधीर, इनको पसंद करने वाली उस बदसूरत भूतनुमा आदमी को पसंद करूंगी। खाला, मर्दों के मामले में ना मेरे दिमाग 7वें अर्श पे हैं। हाँ ए वदूद अहमद, इस पागल औरत की बात को तो मार गोली, और मेरी बात गौर से सुन, पल्ले से बांध ले। अरे अम्मा, कैसे पल्लू से बांधूं? मैंने कौन सा दुपट्टा पहना हुआ है? मेरी बात गौर से सुन वदूद अहमद, पड़े जिनको शीशे में उतारना आसान बात नहीं। तेरी बीवी सर्जरी समेत बुढ़ाफिस वाले कैसरा आपा और मंजूर मिस्त्री बड़े अय्यार और चालाक लोग हैं। अगर जो तू इन रजीलों पे हावी न हुआ तो तुझे ये अपने घर की मामा बना देंगे। आमीन सुम आमीन। अम्मा, तुम ये अकीला भाभी जैसी सी क्लास औरतों के साथ क्यों बैठती हो? ये इस काबिल क्या है कि इन्हें मुंह लगाया जाए? और एक गंजी बेगैरत औरत, मैं क्या हूँ? जाकर मोहल्ले वालों से पूछो, दुकानदारों से पूछो, दूध वाले से पूछो, सब्जी वाले से पूछो, कल्लू कसाई से पूछो, सब मेरे इखलाक की और ख़ानदान की वो तारीफ करते हैं कि तुम जैसा मोहल्ले में कोई नहीं है। और तुम लोगों के लिए जो नाम रखे हुए उन्होंने, तोबा तोबा तोबा, वो तो बताते हुए मुझे शर्म आती है। ठीक कहे वदूद अहमद, इन नीच लोगों से यारी करने से बेहतर है कि आदमी जाके गोबर में सो रहा है। तोबा खाला, तोबा तोबा, कितनी गंदी औरत हो। अरे इन जैसी बदबूदार अकीला का घिन खाना तो देखो। वदूद अहमद, ये तो बगैर नहाए लिपा पोती भी कर ले में और कपड़े भी नए पहन ले में।
अब तो वदूद अहमद कयामत वाकई करीब है। सही कह रही हो अम्मा। सही कह रही हो अम्मा, बिल्कुल ठीक कह रही हो। जलो, जल के मर जाओ तुम लोग। ए टापी, टापी, टापी। ये गोप लोग इधर आ। क्या है? अपन बदमाश है, अक्खा कराची का एक लौता बदमाश। राजू रॉकेट नाम है अपन का। सुपारी दे, लाश ले। ये ले सुपारी, ये ले, ठीक है? नीचे गिर गई है। अब ठीक है, अब बोल, नाम बता। अब तो मैंने तेरी सुपारी भी ले ली है। ऐसे करो, वदूद को उड़ा दो। शी इज नो मोर। ओके। अब लाश बोनलेस चाहिए या हड्डी के साथ? हड्डी के साथ क्या करनी, बोनलेस ही ठीक रहेगी। ओके। तुम रेजर वाली छुरी लेकर आओ। दूसरे सिपाही, तुम दानेदार वाली छुरी लेकर आओ। तीसरी सिपाही, तुम हड्डी वाली छुरी लेकर आओ। यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये खुसत जात, हम मरत जात, अरे शादी की पहली रात शोहर को कदमों में गिरा लिया ना, तो समझो फिर तू सारी जिंदगी किसी से नहीं दबेगी। अरे तुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं अम्मा, ठीक कह रही हो, बिल्कुल ठीक कह रही हो। क्या हुआ है? तरबूज की तरह मुंह क्यों फूला हुआ है? ए अकेला, मैंने ये सोचा था कि वदूद अहमद के ससुराल वाले इंतहाई मुफलिस और फकीर होवेंगे, पर ये ना सोचा था कि इतने ज्यादा फकीर होवेंगे। भाई हिया तो मुफलिसी में आटा मुकम्मल तौर पर ही गीला है। गंदा सड़ा हुआ छोलों का सालन, सड़े हुए तेल में तली हुई पूरियां और सफेद हलवा सूजी का, जिसपे न पिस्ता बादाम की हवाइयां न असली घी की खुशबू। लगे है लौंडिया के ससुराल वालों के लिए नहीं, बल्कि किसी फकीर के लिए देने दिलाने को सीनी सजा के भेजी। ए तेरे कैसरा आपा तो बड़ी कोतामा है। खाला छोड़ो भी, तुम्हारे घर में खाने पीने की कमी है क्या? खाला तुम भी बाज औकात ना नियत्तेपन पे आ जाती हो, जैसे तुमने अपने बाप के घर में कुछ देखा ही ना हो। और बेगैरत मैड, तेरी ये जुर्रत है? ए तू क्या जाने हम जैसे शुरफा की नाजुक मिजाजियां, भीड़ जहां जावेगी मूंड जावेगी। तुम जैसे फकीरों को तो हर जगह ही खसारा होवे। ये तुम्हारी औकात ही क्या है तो जो तुम हम जैसियों के मुंह को आओ। खाला इतना तकब्बुर अच्छा नहीं होता, खुदा की लाठी बेआवाज होती है। ऐसा ना हो कि किसी दिन अकीला बेगम साहिबा बनी हुई हो और तुम उसकी मैल। तू बड़ी बकवास करे, एक कोई मिल मिला तो नहीं गया। वैसे मैंने ये बात नोट की, तू बड़े बहाने बहाने से मर्दाने में जावे थी। अरे वो तो कैसरा आपा ने कहा था कि जाके मर्दाने में देखो किसी चीज की कमी तो नहीं है। मर्दों से मिलने मिलाने का तो भाई वही सिलसिला है तेरा। हर घड़ी तैयार कामरान है हम, जैसे हो हालात शादमान है हम। खाला ईमान से एक किसी काम के मर्द नहीं थे, सारे बुड्ढे गंदे मैले। एक बुड्ढे ने तो आते जाते मुझे सलाम किया, मैंने तो झट से जवाब दिया कि ए अब्बा जान, इस उम्र में ये सलाम प्याम जेब नहीं देता। ए अकीला, जवाब ईमान से तूने बड़ा छांट के दिया।
ए मुझे भी हुआ कानात के सुराख से कोई झांके था। मैंने भी ऐसी चुपती नजरों से देखा कि वो भाग खड़ा हुआ। ए खाला, कनात के छोटे से सुराख में से झांकती हुई आंख किसी औरत या किसी बच्चे की भी तो हो सकती है। नहीं अकेला, वो मर्द की आंख थी, बिल्कुल प्रदीप कुमार की नशीली आंख जैसी आंख। भैया हम तो ये सोचे हैं कि हम दूसरों की तरह लेप अपोते भी ना करें, फिर भी कौन खुदरों से लोग हमें ही ताड़ ले में। ए अकेला, उस बेगैरत असगरी से कहियो कि ये मेरे हिया जवान जहान लौंडियां हैं। हाँ हाँ खाला, कह दूंगी। हाँ यही अच्छा है। अभी कुछ और रोज वदूद अहमद हिया मेरे कने सोवेगा। ये अकेला, हाँ वो आंख जो थी वो मर्द की थी। जिसे तू कबूल कर ले वादा कहाँ से लाऊं, तेरे दिल को जो लुभा ले वो सदा। अल्लाह, इस कदर जाहिल गंवार भिखमंगे ससुराल वाले हैं वदूद के, मुझे तो घिन आ गई। एक बच्चा तो इतना बदतमीज था कि अपने कौरमे से सने हुए हाथ ना मेरी साड़ी से पहुंच के भाग गया। मैंने भी पीछा नहीं छोड़ा उसका, कस कस के मैंने 4 चांटे मारे और एक लात भी रसीद कर दी। हाँ, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वदूद का ससुराल जो है बिल्कुल लो स्टैंडर्ड है, बल्कि हम उनके सामने बहुत ही मॉडर्न लोग थे। तुम्हें एक बात बताऊं खाजिस्ता, वदूद की बीवी जो है ना, इंतहाई रियाकार है और बहुत मुनाफिक है। और ये जो लड़कियां होती है ना बिला वजह धीमी धीमी आवाज में बोलने वाली और बहुत ही तमीज और तहजीब का मुजाहरा करने वाली, अरे इनसे बड़ी छप्पन छुरी और कोई नहीं होती। हाँ हाय हाय, मुझे तो लगता है बंगाल का कहत काट के आई हो। निस्वानियत तो नाम की नहीं है। बस समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये बात तो तुम ठीक कह रही हो कि वदूद जैसी मक्खी को निकालना किसी नॉर्मल लड़की का काम नहीं है। भन्नू कैसे हैं आजकल? अभी तक तंग खासी मुतासिर है, वरना मैं भी आज उरूसी जोड़े में मलबूस होती। वैसे भन्नू के लौटने पर मुझे बेख्तियार परवीन का ये शेर याद आ रहा है। वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाई की। अच्छा, ये परवीन शाकिर का है शेर? मैं समझ रही थी ये लामा इकबाल का शेर है। खुदा के लिए खजिस्ता ऐसी बेसुरों बातें मत करो, तुम्हें परवीन और इकबाल के बीच का फर्क ही नहीं मालूम। हाँ मुझे पता है कि परवीन औरत है और इकबाल मर्द है। बड़ी हंसने की ठीठी की आवाजें आ रही थी। हंसने दो इस चुईया को, जितना हंस सकती है हंसने दो। इंशाल्लाह आज के बाद मातम की आवाज आएगी, मातम की। वैसे अम्मा का वदूद को अपने साथ सुलाने का फैसला काफी मुनासिब लगा मुझे। चलो अच्छा है, इससे असगरी बेगम को ये तो पता चल गया होगा ना कि हमारी अम्मा के साथ पंगा लेना कोई आसान काम नहीं है और उनके मुंह लगना भी कोई आसान बात नहीं है। कल तो बड़ा रो रही थी, आज क्यों हंस रही है वे? हो सकता है कि वदूद ने उसको अपनी डांस परफॉर्मेंस दिखा दी हो। इस तरह की लड़कियों को ना मर्दों की डांस परफॉर्मेंस अच्छी लगती है ना। अल्लाह कैसा बुरा पेड़ लगेगा। बिल्कुल ऐसा लगेगा फिल्मी स्टार फिरदौस और मदिया इफ्तिखार आमने सामने खड़ी है। मैं तो मेरी बहन वदूद को किसी कीमत पर मर्द मानने को तैयार ही नहीं हूँ। अरे बहन तुम क्या, कोई भी इस औरत को मर्द तस्लीम नहीं कर सकता। रुअफ़ज़ा भाभी, ई मुंह पे का लगाए हो जी? ये कौवा के लाही माफिक है, हमका तो ये देख के ही बहुत घिन आवे है। रुअफ़ज़ा भाभी, वदुदवा भी अब सलमान खान जैसा कंवारा ना ही रहेंगे। हम सुने हैं वो लड़की सूखा चमड़ा है। हम में ऐसा का कमी रह गया था जो
बाहर जाके लड़की देखें। बताइए ना रोजा भाभी, बताइए ना। बेगैरत, मेरी मास्क का सत्यानाश कर दिया तूने। आज बदूद की शादी है और हम जैसे सेलिब्रिटीज को अपनी तैयारियों के लिए बड़ा ही क्रिएटिव होना चाहिए। बहुत सेंसिटिव होते हैं हम। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं बदूद की शादी में फरिया अल्ताफ के डिजाइन करदा लिबास नहीं पहन सकती, क्योंकि बदूद के ससुराली इंतहाई कंजर्वेटिव एंड जाहिल हैं। जी हाँ, ठीक कहे 16 आना सही कहे हो रोजा भाभी। क्या बात है बुनड़िया, प्लीज एक्सप्लेन। आई एम सो वरीड टू सी योर जाहिलाना लुब्बी लुबाब। लुब्बा लुबू ई अंग्रेजी का लफ्ज तो नहीं है, ई तो बिहारी का लफ्ज लगे है। तुम जाओगी बदूद की शादी में? किस दिल से जावेंगे रोजा भाभी? हाँ, अगर खाना अच्छा हुआ ने तो फिर सोचेंगे। बेगैरती में तो तुम सबके सब दी एंड हो। रोजा भाभी, अल्लाह करे वुदुदवा को ऐसा बदसूरत औरत मिले कि वुदुदवा वापस बुनड़िया की तरफ आके माइल हो। बदूद को दोबारा हासिल करना चाहती हो? किसी भी कीमत पर। तो फिर बुनड़िया, तुम्हें भी बदूद की शादी की आखिरी तकरीब में नाचना पड़ेगा। हाँ, मगर हम एक बात बता दे रहे हैं कि हम अंगूठी में लगा हीरा चाट के हरगिज अपनी जान ना देवेंगे। वैसे बुनड़िया, मुझे तेरे लिए आइडियल मौत ये लगती है कि तू पूल में स्विमिंग कर रही हो और पूल के पानी में कोई करंट छोड़ दे। अल्लाह, तू कैसे तिल तिल के मरेगी, कैसी ड्रामेटिक मौत होगी तेरी। नहीं रोजा भाभी, हम एक शरीफ बिहारी लड़की हैं। हम स्विमिंग भी शलवार कमीज और सर पे दुपट्टा और क्या करेंगे। हाँ, स्विमिंग इन शलवार कमीज एंड सर पे दुपट्टा। ओह माय गॉड, तुम जैसे फंडामेंटलिस्ट लोगों ने हम जैसे लोगों का जीना हराम किया हुआ है। ओह गॉड, कहीं से तो रोशनी की एक किरण दिखाई दे, सारी तरफ जहालत का अंधेरा ही अंधेरा है। सुनो, मैं आकिफ इलियास के पार्लर जा रही हूँ। उमैमा मलिक के बाद वो मुझे अपनी मॉडल बनाने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। मैंने उससे साफ कह दिया, देखो, भारतीय अदाकारों के साथ तस्वीर खिंचवाना इज नो बिग इशू, लेकिन जिस दिन तुमने उनका वाकई मेकअप किया उसके अगले रोज ही तुमसे अपना मेकअप करवाऊंगी। बाय भनड़िया, अपने भाई से कह देना, क्योंकि रात को वदूद की शादी का खाना है इसलिए मैंने कुछ नहीं पकाया। हाँ, वो जो मैंने बिल्ली को खीर डाली थी वो तो उसने बिल्कुल ही नहीं चखी। प्याला बाहर पड़ा है, लाके अपने भाई को दे देना। अल्लाह रोजा भाभी, हमका तो आपका ये बात सुन के ही उल्टी आवे है। तो भी बनड़िया शर्ट लगा ले, तू वो प्याला खीर का अपने भाई के लिए लेकर आएगी, मगर खुद ही चट कर जाएगी। ई रोजा भाभी को हमरे दिल का कैफियत कैसे मालूम चला जी? कि महफिल जो आज सजी है इसमें है फिल्में है कोई हमसा हो तो सामने बस उस वजह से शादी एक माह के लिए टल गई है। बदरका, अगर ये बात सच है तो मैं क्या? मैं तुम्हारी जिंदगी में दोबारा मदाखलत करना चाहूँगा। मार मेरी बहन, मार इसको और मार। यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरद जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार।